बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को यह बता देते हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन मतलब रूस के राष्ट्रपति, ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच शांति समझौते का जब मसौदा तैयार हो जाएगा तो फिर बातचीत हो सकती है। नीरज राजपूत, यही तो वो बातचीत है जिसका इंतजार किया जा रहा था और अब ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इसको लेकर सुगबुगाहट मिलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा रोमाना। अगर ये बातचीत, अगर ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर पहले ही ये मुलाकात के लिए तैयार हो जाते, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की हो जाते, तो ये शायद हम लोग 32-33 दिन से जो युद्ध चल रहा है, पूरा 1 महीना हो चुका है और जितनी तबाही यूक्रेन में हुई है, जितना लॉस हुआ है दोनों देशों को हुआ है, सैनिक भी मारे गए हैं दोनों तरफ के, तो वो शायद कहीं नहीं कहीं होता। और अगर ये खबर सही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलने जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए एक ये अच्छी खबर है कि दोनों देश के राष्ट्रपति मिल रहे हैं और युद्ध जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, वो रुक सकता है। ये आज की मीटिंग से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये सही दिशा में जा रही है मीटिंग, जैसे कि खुद जो रूस के राष्ट्रपति के एडवाइजर, उन्होंने खुद कहा कि कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई है। तो ये सही संदेश जा रहा है पूरी दुनिया के लिए कि ये युद्ध जो है आने वाले दिनों में रुक सकता है। बिल्कुल अच्छी खबर है, दुनिया के लिहाज से राहत वाली खबर है पूरी दुनिया के लिहाज से, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया में रूस के वर्चस्व को स्थापित करती हुई भी तो खबर आ रही है ना ये नीरज राजपूत, क्योंकि रूस ने जो चाहा आखिरकार वो सब कुछ हासिल करता हुआ रूस नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई जो छिड़ी गई पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे थे, ये सिर्फ इसी बात की लड़ाई थी कि रूस को अपना वर्चस्व दिखाना था। रूस को चाहिए था कि उसको पूरी दुनिया में जो अपनी धाक जमानी है, जो यूएस की तरफ से लगातार इस तरह की, अमेरिका की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से आ रही थी, रूस को कहीं ना कहीं वो एक तरह से ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक बार फिर से सुपर पावर बनने के लिए बन गया है रूस। तो वो रूस ने करके दिखाया है और वो रूस जो चाहता था कि नाटो में शामिल ना हो, नाटो फोर्सेज रूस की सीमा पर ना आए, यानी कि यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन की सीमा से जो सटी हुई है रूस की सीमा है, वहाँ पर ना है, वो उन्होंने मानकर किया। और नाटो के देशों की भी हिम्मत नहीं हुई इस दौरान पिछले 1 महीने में कि यूक्रेन की मदद करने के लिए आए। हालांकि अलग अलग देशों ने अपने अपने वेपन्स जरूर दिए, वो भी छोटे वेपन्स, स्मॉल वेपन्स या रॉकेट लॉन्चर्स, ऐसे कुछ एयर डिफेंस सिस्टम कुछ दिए। बाकी और किसी तरह से कोई मदद जो है यूक्रेन को नहीं दी। यूक्रेन को ऐसा लगता था कि नाटो देश जो है वो मदद करने के लिए आएंगे अगर रूस के साथ किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, और वो हमने देखा कि कोई देश मदद करने के लिए नहीं आया, जिसमें यूक्रेन अलग पड़ गया, अकेला पड़ गया, अलग थलग पड़ गया और जो उसकी सेना थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये मान सकते हैं कि 170 उसके करीब जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें से कम 140 से 43-50 जो हैं वो अब तक तबाह हो चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि कितना बड़ा लॉस जो था यूक्रेन की आर्मी को हुआ है। और यूक्रेन की आर्मी को इतना बड़ा लॉस हुआ कि नाटो ने भी मना कर दिया कि उनकी कोई आर्मी है ही नहीं कि हम उनकी जो सेना को अपनी नाटो में यानी मिलिट्री ग्रुप में शामिल कर सकें। हमने देखा किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने निकाले, नाटो को डरपोक तक, कायर तक ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।